नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग के बेहतरीन सवालों को यहाँ पर लेकर आए हैं आज के इस क्लास में। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के। तो अच्छे से इन सवालों को करिएगा। इसी से मिलते जुलते सवाल या फिर यही सवाल आपके आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहला जो सवाल है बहुत बेहतरीन है, आप वीडियो रोकिए और इसको एक बार लगाइएगा ज़रूर। पहला सवाल, ठीक है। 3, 2 उसके बाद 13। तो ये जो बड़ा नंबर है ये इन दोनों नंबर से किसी न किसी तरीके से रिलेशन में होगा, यानी इन दोनों नंबर को मिलाकर कहीं ना कहीं ये हमारा बड़ा वाला नंबर मिला है, क्योंकि ये बड़ा है, बाकी दो छोटे हैं। फिर यहाँ पर इस पेयर में देखिए 5 और 4 से मिलाकर कहीं ना कहीं हमारा 41 बना है। तो जो नियम कानून इन दोनों में लग रहा है वही नियम कानून आपके 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लगेगा और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 2 मिला के हमको 13 बनाना है। कैसे बन सकता है? अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6 होगा, ठीक है। 6 होगा। 6 का आप अगर 2 बार फिर से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना। और 1 जोड़ दिए तो मतलब क्या हमने किया, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 2 से और मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 जोड़ा। अब इसमें भी क्या वही लॉजिक लग रहा है, सेम देखिए। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 20 का डबल यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 का 2 गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 1 जुड़ रहा है ना, जबकि यहाँ पर 1 जुड़ा था, यहाँ पर भी 1 जुड़ रहा था, सेम लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक हमारा क्या है यहाँ पर कि भाई 3 और 2 का मल्टीप्लाई किए पहले, ठीक है। 3 और 2 का मल्टीप्लाई तो कितना बन गया, ये 6 बन गया। फिर उसके बाद 2 से और मल्टीप्लाई किए तो कितना बन गया, यहाँ पर 13 बन गया। फिर उसमें 12 बन गया, है ना, यहाँ पर 12 बन गया। उसमें 1 जोड़ दिया तो हमको मिल गया 13। सेम लॉजिक यहाँ भी लग रहा है। देखिए 5 और 4 का गुणा किए, है ना, तो कितना हुआ 20 हमारा। 20 का मल्टीप्लाई 2 से किए, मतलब डबल कर दिए तो 40 हो गया। 40 में 1 जुड़ के आ गया हमारा ये 41। अब जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है सेम ही लग रहा है, वही आपके सभी ऑप्शंस में लगना चाहिए। देखिए ये अगर यहाँ देखें तो 7 छक्के 42, है ना, 7 गुणे 6 42। 42 माइनस 42 का डबल, है ना, क्योंकि 2 से फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 42 का डबल कितना होगा, 84। 84 में 1 जोड़ेंगे तो 85 आ गया कि नहीं। तो 7 गुणा यहाँ पर 6 बराबर कितना होगा 42, और 42 गुणा फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 84 और प्लस 1 हो जाएगा तो 85 मिल गया कि नहीं। मतलब हमारा पहले वाले ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। लेकिन आगे भी हम चेक करेंगे। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, है ना। 56 का डबल करेंगे तो 112 पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 105 ही है, तो इस लॉजिक में ये नहीं बैठ रहा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसको देखिए 6 गुणे 7 42, 42 दूना 84, 84 1 85, ये वाला भी बैठ रहा है। अब 2 ऑप्शन इस वाले में बैठ रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो पहला नंबर था उससे 1 कम दूसरा वाला नंबर है। देखिए ना, 3 से 1 कम ये वाला नंबर है, फिर 4 से कम ये 1 नंबर है ना। तो ऐसे ही पहला वाला नंबर बड़ा हो, दूसरा वाला छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 से ये 6 ये वाला करेक्ट होगा हमारा, जबकि ये नहीं होगा करेक्ट। समझ गए? ऐसे इसमें भी ये भी आपका नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक लॉजिक से तो ये सवाल हमारा बन गया, दूसरा लॉजिक भी इसमें लगा सकते हैं। कैसे? ये 3 है, ये 2 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। क्या 9 और 4 को भी जोड़कर 13 मिला? बिल्कुल मिल गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना, 25 यहाँ पर, और प्लस इसके बाद 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। क्या 25 और 16 जोड़ के 41 मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो ये वाला भी लॉजिक लगा लेंगे। उसके हिसाब से पहला ऑप्शन देखें तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 49 और 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 2 तरीके से हमने इसको बता दिया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल है, लॉजिक लगाएंगे तो बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 11 से हमको 132 बनाना है। 11 से हमको क्या बनाना है? 132 बनाना है। अब अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो 11 गुणे 12 132 आ जाता है। 11 गुणे 12 132 आ जाता है। मतलब 11 को जब हमने इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया? 132 मिल गया।
सेम लॉजिक देखिए कहाँ पर लग रहा है। अगर हम 6 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 48 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 गुणे 7 कितना होता है? 42। यहाँ 42 नहीं है, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, 9 को इसके अगले नंबर यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 9 यानी 90 आना चाहिए, जबकि यहाँ 90 नहीं है, तो पहला ऑप्शन ये भी, सेकंड ऑप्शन ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद देखिए इसको, ये 8 है, इसका अगला नंबर क्या मिलेगा? 9। तो 8 गुणे 9 72 मिल गया, मतलब आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद इसको भी चेक कर सकते हैं। तो 7 का अगला नंबर 8, 7 गुणे 8 करेंगे, 8 7 56 आना चाहिए, यहाँ पे 56 नहीं है। तो मतलब हमारे लॉजिक के हिसाब से कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। इसको देखिएगा, अगर दोस्तों आप लोग नंबर की पहचान के बारे में समझ रखते हैं तो ये सवाल बहुत आसान है। ये जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं स्क्वायर हैं या फिर क्यूब हैं। ठीक है, ये जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब। ठीक है, ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब होता है, सभी को पता है। 729 जो है ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, 9 का क्यूब होता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये पहला जो नंबर है ये हमारा 7 का क्यूब हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो दूसरा नंबर है ये 11 का क्यूब हुआ, है ना। फिर इसके बाद ये जो नंबर है वो 9 का क्यूब हुआ, 9 का क्यूब हुआ। तो इसके अगला देखिए, अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये 7 से कितना ज़्यादा है? 11 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो हम लोग भी यहाँ पर 9 से 4 ज़्यादा करेंगे, तो 4 ज़्यादा करेंगे यानी कि 13 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 13 का क्यूब। अब 13 का क्यूब देख सकते हैं कौन सा आएगा, अगर मैच किया तो मतलब हमने लॉजिक सही लगाया है। ठीक है, +4 यहाँ, +4 यहाँ, तो 13। अब 13 का क्यूब क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 169, और फिर से इसमें 13 से गुणा कर देंगे तो 13 का क्यूब बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13 नहीं हो 117, बचा 11, 13 छके 78, 78 और 10 88, 1 89, है ना। तो 9 हो गया। तो 9 7 लास्ट में कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो 13 कम 13 और इसके बाद 89 हो रहा था ना, तो 13 और 8 21 हो जाता है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो 2197 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल देखिए, ये भी आसान सा है, बन जाना चाहिए। वीडियो रोकिए, एक बार लगाइए, कोशिश करिए इसको, है ना। यहाँ पर है दोस्तों 210, यहाँ पर है 14, 14 से 210 बनाना है। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है। ठीक है, 14 का अगर स्क्वायर करें, क्योंकि छोटे नंबर से बहुत बड़े नंबर तक जाना है तो स्क्वायर करके जाया जा सकता है, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, है ना। तो स्क्वायर करते हैं, चलिए स्क्वायर से पता करते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। इस 196 में हम क्या जोड़ दें कि 210 बन जाए? तो कितना कम है यहाँ पर देख लीजिए, अगर देखा जाए तो 4 यहाँ और 10 वो, मतलब 14 कम है। तो इसमें 14 जोड़ दिए तो हमारा क्या मिल गया? यहाँ पर 210 मिल गया, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 210 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर करके और जो नंबर है उसी को जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाइए, क्या आंसर हमारा मिल पाएगा? 16 है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। कितना होता है? 256। और इसमें कितना जोड़ेंगे? जिसका स्क्वायर किए, क्योंकि यहाँ भी 14 जुड़ा है तो यहाँ हम लोग 16 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 16। तो 6 6 ये हो जाएगा 12, 56 और 16 72 होता है, यानी कि 272। 272 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक लगाते अगर बन रहा है सवालों को तो आराम से कर लेंगे। इस सवाल को देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त है ना, बढ़िया सवाल है। 11 से 143, 13 से 221, तो 7 से क्या बनेगा? यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए। 11 में क्या मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 143 बना होगा, है ना। तो सीधा सीधा अगर जवाब पाना चाहते हैं तो 143 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 11 गुणे 11 को 143 से डिवाइड करिए, सॉरी 143 को 11 से डिवाइड करिए, तो 11 कम 11, फिर बचा यहाँ पर 3, तो 33 हो गया। 11 3 33, मतलब 11 गुणे 13 किए हैं तब हमारा 143 आया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, 13 है ना, यहाँ पर है 13, 13 में क्या मल्टीप्लाई किए होंगे? 221 मिला होगा, बताइए ज़रा। तो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर 221 को 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13 कम 13, है ना। तो 21 में से 13 घटाएंगे तो
यहाँ पर 13 7 8 बचेगा, है ना, तो मतलब नहीं 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 9 91 हो गया, 13 7 91 मतलब 17, 13 गुणे 17 किए हैं तब हमारा यहाँ जाके 221 मिला है। अब इनमें पैटर्न ढूंढिए। अगर ऐसे देखा जाए तो ये +2 हुआ है, इसको देखा जाए तो +4 हुआ है, नहीं बन रहा है। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ +2 हुआ है, यहाँ आपका +4 हुआ है, तो अगले वाले में +6 होना चाहिए, है ना, अगले वाले में +6 होना चाहिए। तो 7 है और इसमें +6 करके लिखेंगे, तो 7 में 6 कितना हो जाएगा, 13, है ना, जोड़ेंगे तो 13 7 91 आना चाहिए, जबकि 91 कहीं नहीं आ रहा है, नहीं है ऑप्शन में, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब क्या लगा सकते हैं, सुनते जाइएगा। इन नंबर्स को बड़े गौर से देखिए, ये 11 है, ये 13 है, 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं, पता है ना। फिर यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, अगर लेना भी होता तो बीच में 15 पड़ा हुआ है, उसको ले लेता, लेकिन इसमें नहीं लिया है, 17 को जाके लिया है, यानी कि प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना रहा है ये, यानी प्राइम नंबर्स हमको लेना है, ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर प्राइम नंबर देखना है। तो 11 का अगला प्राइम नंबर 13 था, उसको ले लिया, 13 का अगला प्राइम नंबर 17 था, उसको ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही 7 का अगला प्राइम नंबर क्या बनेगा, अगला अभाज्य संख्या क्या बनेगा, 9 तो होता नहीं है क्योंकि 9 3 से कट जाता है, वो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 9 के आगे जाएंगे 11 मिलेगा। 11 जो है दोस्तों वो आपका प्राइम नंबर होता है, तो 7 के आगे मिलने वाला प्राइम नंबर 11 है। 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा, और 77 आपके ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। चलिए, ये भी एक तगड़ा सवाल है। निम्नलिखित में से किस ट्रिक का मतलब होता है ट्रिपलेट की संख्याओं के बीच 6, 42, 336 की संख्याओं के सादृश संबंध है, ठीक है। मतलब जो रिलेशन इन तीनों में है वही रिलेशन और आपके ऑप्शन में से किस में है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 6 है, 42 है और यहाँ पर 336 है। नंबर छोटे से बड़ा होते जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। 6 से यहाँ पर 42 हुआ है, मतलब किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा बताइए, तो 7 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब 42 से हमें 336 पर जाना है, यहाँ पर 336 है ना, 336 पर जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यूनिट डिजिट हमारा यहाँ 6 है, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो एक तो हो गया 3 और एक हो गया 8, क्योंकि 2 8 16 6 बनेगा हमारा। मतलब अगर हम 8 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 336 मिलेगा, देख लीजिए। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 चौके 32, 1 33 मिल गया कि नहीं, है ना। इसका मतलब 42 गुणे 8 करेंगे 336 मिल गया। अब सेम लॉजिक देखना है। अब यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि पहले 7 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगले बार में इसके मतलब अगला नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 7 का तो यहाँ 8 का। अब इसको देखते हैं पहले वाले को, तो पहला हमारा क्या है 7, फिर यहाँ पर 21, है ना, फिर यहाँ पर 106। देखिए यहाँ किसका मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अगला किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 से, क्योंकि यहाँ 7 से तो यहाँ 8 से, है ना, अगले नंबर से। तो क्या 21 चौक 84 ना होता है, 106 थोड़ी आता है। मतलब लॉजिक हमारा फेल हुआ, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए यहाँ 9 से 6 हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि छोटा नंबर आ गया ना, नहीं होगा ये। फिर इसको देखते हैं 4 से, इसको 4 में काहे का मल्टीप्लाई करें 7 का, है ना, तो पहले 7 का, फिर अगली बार 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 28 गुणे 8 अगर करके देखें हम लोग तो 8 28 64, बचा 6, 8 दूना 16, 16 और 6 यहाँ पर 22। मतलब इस वाले में लॉजिक हमारा सही बैठ रहा है। 4 का गुणा 7 से होगा, फिर 28 का गुणा 8 से हो जाएगा, तो इसमें लॉजिक बैठ रहा है। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, है ना, ये 642 है, ये भी नहीं होगा आपका। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, लॉजिक उसी में बैठ रहा है हमारा। आइए देखते हैं, ये दोनों सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, हालांकि सिंपल से हैं। 6 से 34, 8 से 62, फिर यहाँ पर 9 से क्या बनेगा। देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम क्योंकि 6 से बहुत बड़े नंबर पे पहुँच गए हैं ना, तो अगर स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत है क्या। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पे पहुँच जाएंगे और उसमें 2 घटा देंगे, तो मतलब हमारे पास हुआ क्या कि 6 का स्क्वायर -2 हुआ, तब ना 34 मिलेगा। 6 का स्क्वायर 36 -2 34। क्या सेम यहाँ पर भी लग रहा है 8 का स्क्वायर
64 होता है, 64 में से 2 घटा दिए तो 62 मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। इसमें भी वही लॉजिक लगा दीजिए। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा और उसमें से 2 घटा लीजिए, 81, 81 में से 2 घटाएंगे 79 आ जाएगा। तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बन गया ये, है ना। अब इसको देखते हैं, ये बड़ा बेहतरीन बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए 15 से 1365 बना हुआ है, 27 से यहाँ पर 28 17 बना हुआ है, तो 43 से क्या बनेगा, है ना। नंबर बहुत बड़ा हुआ है दोस्तों। नंबर जब बहुत बड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कहीं स्क्वायर या क्यूब के आसपास होगा। तो 15 का क्यूब करते हैं, क्योंकि 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, क्यूब करके पता करते हैं क्या आता है ना। तो देखिए एक बार स्क्वायर कर दीजिए और 15 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 15 के क्यूब का क्या मतलब है, स्क्वायर इंटू वही नंबर, है ना। तो 15 का स्क्वायर 225 और उसमें फिर से 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि क्यूब निकल जाएगा 15 का। तो 15 पचे 75 बचा 7, 15 दूना 30, 7 37 हो गया 7, है ना। एक सेकंड, 15 पचे 75, हाँ चलिए। फिर इसके बाद मतलब 3 बचा, तो 15 दूना 30, 30 और 3 यहाँ पर 33 हो जाएगा, ठीक है। नहीं मिला दोस्तों, यहाँ पर नहीं मिला क्योंकि 33 75 आ रहा है, तो ये नहीं आया, क्यूब में नहीं आया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया दोस्तों, सुनते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर है 15, यहाँ पर 1365 है, ठीक है। बहुत ध्यान से नंबर्स को आप देखें, नंबर्स को पता करने की कोशिश करिए। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो आप किनारे किनारे में देखेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 7 है। यहाँ 1 और 5 है, तो किनारे किनारे में देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। मतलब क्या किया कि यहाँ पर 15 था, तो 15 को क्या बनाया इसने, 1 शुरू में रख दिया और 5 यहाँ पे लास्ट में रख दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया। फिर बीच में क्या है हमारा, यहाँ पर 36 है। अब 36 कैसे मिला होगा, 36 देख पाएंगे तो एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 36 कैसे मिला होगा, तो 6 का स्क्वायर होता है। इन्हीं दोनों को जोड़ के, क्योंकि 1 और 5 6 होता है, 6 को जोड़ के 36 कर दिया बीच में, है ना। क्या सेम चीज़ यहाँ पर भी है, देख सकते हैं 2 और 7 है ना। तो पहले क्या किया कि 2 और 7 को अलग अलग किया, फिर क्या इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा। 2 और 7 9, 9 का स्क्वायर 81, बीच में यहाँ पर 81 बैठा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। लॉजिक हमें मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सेम चीज़ 43 है, तो 43 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 और 3 को अलग अलग कर देंगे, फिर बीच वालों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 का कर देंगे स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 49। क्या मिल रहा है कहीं पर, देख लीजिए 4493, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक था, मतलब बहुत बढ़िया सवाल था, ये थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग तरीके से सोचना था इसको। ये दोनों सवाल देखिए, बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन सवाल हैं ये दोनों हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 9वें नंबर क्वेश्चन पर देखें, 324 जो होता है स्क्वायर होता है किसी नंबर का, है ना। 1296 भी, ये भी स्क्वायर होता है। तो 18 का स्क्वायर ही 324 होता है, 18 का स्क्वायर ही 324 होता है। अब अगर ये देखा जाए कि हमें 324 से यहाँ पर 58 32 बनाना है ना। तो इसमें 18 और मल्टीप्लाई करिए, मतलब 18 का क्यूब करके देखते हैं, क्या पता ये मिल जाए हमको, है ना। तो 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324, उसमें 18 और मल्टीप्लाई करिए तो हमके क्यूब मिल जाएगा 18 का। करिए 18 चौके 72, यानी कि बचा 7, फिर 18 दूना 36, 36 और 7 43 हो जाएगा, यानी कि बचा 4, 18 3 54, 54 और 4 यहाँ पर 58, मिल गया 58 32, बिल्कुल। मतलब ये 18 का स्क्वायर हुआ पहले, फिर 18 का क्यूब हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, तो पहले 36 का स्क्वायर 1296, अब अगले में यहाँ पर जो होगा वो 36 का क्यूब होगा, 36 का यहाँ पर दोस्तों क्यूब होगा। अब इसको क्यूब मत करने लग जाइएगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस में देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो इसको यूनिट डिजिट से निपटाइए। 36 का क्यूब, 6 के पावर में कुछ हो, यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी के यूनिट डिजिट में, किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 0 1 5 या 6 हो और उनके पावर में कुछ भी आ जाए, यूनिट डिजिट में ये सारे नंबर हों अगर, तो उसके पावर में कुछ भी हो, उनका यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता, वही रहता। अब 6 का क्यूब हम चाहे कितना भी कर लें, 6 का पावर कितना भी दे दें,
यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। तो 6 यूनिट डिजिट कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? 10वां सवाल यहाँ पर देखिए, 15 से यहाँ पर 90 हुआ है, 203 से यहाँ पर 1015 हुआ है। अब इसमें लॉजिक लगाइए, 15 में किसका गुणा करेंगे तो हमको 90 मिलेगा। 15 छक्के 90 होता है ना, तो ये 90 हो गया। फिर इसके बाद 203 है, तो 203 में अगर देखा जाए तो 5 का गुणा करेंगे तब हमको 1015 मिलेगा कि नहीं? क्योंकि 200 का 5 गुना यहाँ पर 1000, 3 का 5 गुना 15। ठीक है, तो अब इनको देखें लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। ये 6 है, 6 कहाँ से मिला होगा? इन दोनों को जोड़कर, है ना। फिर ये 5 है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। मतलब सेम लॉजिक हमको यहीं पर लगाना है। तो ये 16 है, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें? इन दोनों को जोड़कर। तो दोनों को जोड़िए, 6 1 7 हो जाएगा। 16 सत्ते कितना होता है? 112। 112 आया है कहीं पर? ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से ये सारे सवाल आपके बन गए होंगे। चलिए 2 प्रश्न यहाँ पर और करते हैं। ये दोनों सवाल भी आसान हैं, अगर आप लोग अच्छे से समझे होंगे अभी तक के क्लास को तो आराम से ये बन जाएगा। क्योंकि नंबर्स को देखकर पहचानना सीखिए, स्क्वायर है कि क्यूब है, क्या है, कुछ नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 676 है, ये 26 का स्क्वायर होता है। यहाँ 841 है, ये 29 का स्क्वायर होता है ना, ये 29 का स्क्वायर होता है। 324 है, ये 18 का स्क्वायर होता है। तो अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो 26 है, 26 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर 29 का स्क्वायर हुआ, ठीक ना, 29 का स्क्वायर हुआ। अब ये 18 है, ठीक है, तो 18 हो गया, 18 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि कितना बढ़ा के स्क्वायर किया है, 26 से 3 बढ़ा के स्क्वायर किया है ना। यहाँ पर कितना बढ़ाया है? 3 बढ़ाया है। तो आप भी 18 में 3 बढ़ा दीजिए, प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करिए, कितना आता है? 441। क्या 441 कहीं पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में है। बस आ गया आंसर हमारा। इस तरीके से लगाना था। अच्छा, इसको देखिए, ये और आसान है। 120 है, 168 है, 288 है। ये एक स्क्वायर नंबर के एकदम पास में है। 121 हो गया, 169 हो गया, 289 हो गया, ये सब स्क्वायर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ पहले 11 का स्क्वायर, उसमें से 1 घटा दिए, 121 माइनस 1। फिर ये 168 है, मतलब 13 का स्क्वायर है, 13 के स्क्वायर में से 1 घटा दिए, 169 होता है 13 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर, 289, उसमें से 1 घटा दिए। तो मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर? देखिए +2 हुआ है ना, 11 से 13 का स्क्वायर हुआ है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? 17 से 2 बढ़ा के यानी 19 का स्क्वायर -1 कर देंगे। जो लॉजिक लग रहा था, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, ठीक है। उसमें से 1 घटा लेंगे, तो 361 में से 1 घटाएंगे तो मतलब 360 मिल जाएगा। ये कितना होगा? 360। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप दोस्तों इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं रीजनिंग के बेहतरीन, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वो भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।